बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ चौधरी और आपको पता है कि बजट जो है वो पास हो चुका है नेशनल असेंबली से और वो कानून बन चुका है। अब जो एक्ट है, सेल्स टैक्स एक्ट है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है, सब में अब लॉ पास हो चुका है और ये 1 जुलाई से लागू होगा। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें मेरे लिए थी कि मैंने कहा आपको ज़रा एक्सप्लेन कर दूं। आपको पता है कि मेरे लिसनर में जो हैं वो कंसल्टेंट्स हैं, टैक्स पेयर्स हैं, एफबीआर के ऑफिसर्स हैं, एफबीआर के ऑफिशियल्स हैं। तो इस पे क्या सिनेरियो होगा और उसको किस तरह से टैकल करेंगे, ये चीज़ें बताने के लिए आज सबसे पहले जो हमने टॉपिक बजट पास होने के बाद सिलेक्ट किया है, जिसमें बड़ी तब्दीली एक आई है, मैंने कहा वो चीज़ें बताऊं आपको जो बड़ी बड़ी तब्दीलियां हैं। लाइक एक हमारे पास है स्टील सेक्टर। स्टील सेक्टर में हमेशा से बड़ी बड़ी तब्दीलियां आती हैं क्योंकि ये सेक्टर एफबीआर से बहुत अच्छी तरह संभाला नहीं जा रहा। इसमें टैक्सेस कलेक्ट करने जो है एक बहुत मसला है और बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड टैक्स है, लेकिन टैक्स के रेट उधर बहुत ज़्यादा हैं। तो अब इसकी जो सिचुएशन है इसको किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा। पहले जो इसके लिए मिनिमम प्रोडक्शन का एक शेड्यूल था, 13 शेड्यूल हमारा जो डील करता था इसको स्टील सेक्टर को, उसको उसमें हमें पता है कि 3 तरह के ये सेक्टर हमारे में चीज़ें होती हैं जिसमें स्टील बिलेट और इंगट बनता है। तो हम ये कहते थे कि अगर कोई बिलेट और इंगट जो है वो प्रोडक्ट करेगा तो उसके लिए 700 यूनिट बिजली के वो कंज्यूम करेगा तो 1 टन वो प्रोड्यूस होगा। ठीक है, ये था हमारा कल की डेट तक। अब 1 जुलाई से इसका ला तब्दील हो जाना है। तो वो तो खैर आपको इतनी तफसील में बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो तो चल रहा था कि अगर वो स्टील बार बनाएगा, री रोल करेगा तो 110 यूनिट लगेंगे, उनको कंपोजिट कर देंगे तो 810 यूनिट लगेंगे। और स्टील शिप प्लेट्स का जो था वो 80% ऑफ द वेट जो वेसल का था उसके मुताबिक टोटल हम कहते थे इसमें स्टील प्रोड्यूस होगा। और फिर एक क्वार्टरली बाज़ोकात टाइम बाय टाइम जो है एसआरओ आता था जिसमें ये बताया जाता था कि इसकी इतनी प्राइस होगी पर टन की। तो हम उस प्राइस पे प्रोडक्शन हम इधर से निकालते थे बिजली के यूनिट कंज्यूम होने से, और प्राइस का एक एसआरओ आता था, उसके तहत फिर एफबीआर जो है उस प्राइस पे सेल टैक्स कलेक्ट करता था। तो इस प्राइस पे ही वो अनवाइसें देते थे आगे। अच्छा, अब इसमें बड़ी मेजर चेंज आई है। इसमें मेजर चेंज क्या आई है वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं जी। ये है सेक्शन 6 टाइम एंड मैनर ऑफ पेमेंट जो है ना, हमारा सेक्शन 6 डील करता है। तो उसका सब सेक्शन 2 है और उसके बाद एक प्रोवाइजो ऐड की गई है। प्रोवाइजो क्या ऐड की गई है? प्रोवाइडेड फर्दर दैट इन द केस ऑफ स्टील मेल्टर, स्टील री रोलर एंड कंपोजिट यूनिट्स, वही जो उधर तीनों की बात हो रही थी कि इतने यूनिट लगाएंगे, इतने प्रोडक्शन होगी और फिर एक एसआरओ आएगा, फिर उस पर टैक्स कैलकुलेट होगा। तो अब इनको क्या कर दिया गया है? द टैक्स शैल बी कलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ पर यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, कि अब उसकी प्रोडक्शन को नहीं देखा जाएगा कितनी वो प्रोड्यूस कर रहा है, क्या सेल कर रहा है, उसका जो टैक्स कलेक्ट किया जाएगा वो बस ये देखा जाएगा इसने कितने यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की, बस उसी पे टैक्स ले लिया जाएगा। लेकिन आपको ये अंदाज़ा है कि कुछ देर पहले भी यही सिचुएशन थी, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन पे होती थी, फिर इसमें कुछ फ्रॉड्स भी हुए और लोग जो हैं वो बिजली चोरी करते थे, साथ वो टैक्स चोरी हो जाता था। उसके अलावा क्या होता था कि वो वापडा से स्टैंप लगवा लेते थे या टाइम गेन कर लेते थे। इस तरह से वो टैक्स का जो है ना, वापडा और टैक्स पेयर और एफबीआर इनमें कुछ थोड़ा सा इस तरह से होता था कि कोई फ्रॉड के एलिमेंट्स पैदा हो जाते थे। तो अब ये दोबारा उसी सिचुएशन में आ गया है कि कितने यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगी, उसकी कंजम्पशन बेस पे पर यूनिट पे एक सेल टैक्स की वैल्यू होगी और वो सेल टैक्स उनसे कलेक्ट कर लिया जाएगा, इंक्लूडिंग द यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड बाय द कैप्टिव पावर प्लांट्स थ्रू एनी अदर अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी एट द रेट ऑफ प्रेस्क्राइब्ड बाय द बोर्ड थ्रू नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट। ये अब ये तो हो गया, कुछ लोग जो हैं वो स्टील मिल्स ऐसी जगह पे लगी हुई हैं जैसे मोस्टली शुगर मिल्स ने अपनी स्टील मिल साथ एस्टैब्लिश कर ली हैं, या फिर वो अपने पावर प्लांट्स हैं किसी के पास वो लगाने के। तो उसमें भी यही सिचुएशन होती है कि एक मीटर लगा होता है और उस मीटर में की चाबी कमिश्नर के पास होती है।
कि जिसमें वो जाके चेक करते हैं कि जी कितने टोटल कंज्यूम हुए यूनिट, तो उसकी कंजम्पशन की बेस पे उस पर टैक्स पड़ेगा। तो ये भी साथ बता दिया कि अगर वापडा की नहीं इलेक्ट्रिसिटी और अपनी इंटरनल वो यूज़ करते हैं तो देन भी उसको उसके यूनिट के कंजम्पशन के रेट से किया जाएगा। और वो रेट क्या होगा, रेट वो होगा जो बोर्ड प्रिस्क्राइब करेगा पर यूनिट में। इसमें आई थिंक जो है स्टील मेल्टर, स्टील री रोलर्स की जो एसोसिएशंस होंगी वो बैठेंगी एफबीआर के साथ, और ये बैठ के ट्रेड यूनियंस बैठेंगी तो एक रेट डिसाइड करेंगे। तो उस पे वो फिर जो भी गजट में रेट आया करेगा उसके तहत उनसे टैक्स कलेक्ट किया जाएगा। द टैक्स सो कलेक्टेड शैल बी एडजस्टेबल इनपुट टैक्स टू बी क्लेम्ड इन द रिटर्न ऑफ द मंथ इन विच सच पेमेंट इज मेड। तो अब क्या होगा कि जाहिर है जब मेल्टर ने, री रोलर ने जो भी इनवॉइसेस ली होंगी उसमें अब उसका जो इनपुट होगा तो उसको क्या होगा, वो कहते हैं जी ये एडजस्टेबल होगा, वो अपना इनपुट जो है एडजस्ट कर सकेगा इनपुट। तो मीन ये है कि आउटपुट उसकी बेस पे होगा यूनिट कंजम्पशन की, इनपुट होगा जो उसके पास इनवॉइसेस होंगी वो एडजस्ट करने के बाद उसको पे करना पड़ेगा। एक और प्रोवाइजो है, प्रोवाइडेड आल्सो दैट द बोर्ड में प्रिस्क्राइब द लोअर पर यूनिट रेट आर रेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन ऑन द बेसिस ऑफ इनपुट टैक्स पेड ऑन इंपोर्ट or other invoices issued through the electronic invoicing system digitally issue invoicing and compliance of the digital integrated steel melter re-roller and composite unit minimize creation of the refund। हाँ, ये एक अच्छी चीज़ आ गई कि कहते हैं जी उसको जो यूनिट का रेट है वो मिनिमाइज किन के लिए कर दिया जाएगा, कम हो जाएगा किन के लिए, कि अगर वो इनपुट ले रहा है अपनी इंपोर्ट का, वो इनपुट ले रहा है इंटीग्रेटेड यूनिट्स का जो कि इंटीग्रेटेड हुए हैं कहीं एफबीआर के साथ, और उनका रियल टाइम एफबीआर को रिपोर्टिंग हो रही है और उस रिपोर्टिंग पे ले रहा है, तो फिर उसमें के लिए जो है वो मिनिमाइज होगा। तो ये पॉइंट है जो हमारे दोस्त कंसल्टेंट हैं या टैक्स पेयर हैं कि वो अगर इंटीग्रेटेड वालों से या अपनी इंपोर्ट की लेंगे इनपुट तो देन उनको क्या होगा, मिनिमम टैक्स का जो है कम रेट लगेगा। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो देन उनको फिर वो ज़ाहिर है ज़्यादा लगेगा। इसी तरह एक और प्रोवाइजो है, आल्सो दैट द पर यूनिट सेल टैक्स शैल बी डिटरमिन बाय द बोर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मिनिमम नोटिफाई प्राइस अंडर क्लास 46 ऑफ सेक्शन 2। अब सेक्शन 2 की सब सेक्शन 46 जो है वो नोटिफाई प्राइस, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वो इनके लिए प्राइस करता था जब प्रोडक्शन हो जाती थी, तो इसी तरह बोर्ड जो है वो प्राइस नोटिफाई करेगा सेक्शन 2 के सब सेक्शन 46 के तहत। तो जिसमें फिर ये चेक और क्या किया जाएगा, दिस एक्ट एंड इंडस्ट्रियल बेंचमार्क ऑफ द कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अगेंस्ट पर टन प्रोडक्शन ऑफ स्टील प्रोडक्ट्स। तो उसकी मैंने जैसे कि आपको कहा कि ये चैम्बर्स के लोग होंगे, स्टील मेल्टर, री रोलर्स की यूनियंस होंगी और एफबीआर, तो मिलकर ये डिसाइड करेंगे कि इंडस्ट्री के क्या बेंचमार्क्स हैं, उसके मुताबिक जो है इसका रेट किया जाएगा फिक्स, और उस रेट के मुताबिक फिर इनसे कलेक्शन की जाएगी इनपुट टैक्स की। जब इसमें से अब हम टेक अवे क्या निकला हमारा, एक तो यह है कि ये टैक्स लग गया अब पर यूनिट बिजली की कंजम्पशन पे। दूसरा टेक अवे ये कि अगर ये अपनी इंपोर्ट करते हैं या फिर ये कलेक्ट करते हैं, इनपुट लेते हैं इंटीग्रेटेड यूनिट से जो ई इनवाइस से लेंगे एफबीआर के साथ रियल टाइम वो इंटीग्रेट होगा, उस पे इनको इनपुट की जो इनपुट एडजस्टेबल होगा, लेकिन बिजली का टैक्स का रेट जो है वो इनके लिए कम होगा। और अगली बात यह है कि वो एफबीआर नोटिफाई करेगा इसकी वैल्यू, जो नोटिफाई वैल्यू पे उनको टैक्स की एडजस्टमेंट होगी, और वो एडजस्टमेंट जो है वो इंडस्ट्रियल बेंचमार्क के ज़रिए होगी। तो इसमें मेजर चेंज आ गई है। अब जो ये तो बातें हो गई कि जो टैक्स पेयर ने करनी है। अब इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या आएगा, प्रॉब्लम ये आएगा कि जिनके पास पिछले स्टॉक्स पड़े हुए हैं, खा वो रॉ मटेरियल के पड़े हुए हैं, खा वो उनके पास फिनिश गुड्स के पड़े हुए हैं, अब उस पे वो सेल टैक्स किस तरह से देंगे, क्योंकि अगर तो अब तो बिजली के यूनिट पे हो गया है तो वो कितना मटेरियल है, कितने पे वो इनपुट क्लेम कर सकेंगे, कितने पे वो आउटपुट देंगे। तो इसके लिए मैं जो समझता हूँ कि अगर तो हम बात करें रेवेन्यू सेविंग की, तो रेवेन्यू सेविंग के लिए एफबीआर को चाहिए कि अपनी टीम्स तश्कील दें
और उनकी स्टॉक टेकिंग की जाए। स्टॉक टेकिंग इस तरह से की जाए कि वो जितने उनके पास स्टॉक्स पड़े हुए हैं वो उनको ताकि एडजस्टेबल करने में, इनपुट एडजस्टमेंट में या फिर सेल्स करने में फिनिश गुड्स के हवाले से वो क्वांटिटी एफबीआर के पास होनी चाहिए। ये ऐसे होता था जब हम शुरू में क्योंकि 2001 से कर रहे हैं, तो जो एक्साइज यूनिट होते थे और जो यूनिट होते थे इसके बेवरेज पे वगैरह पे जिस पे एक्साइज होती थी, जब ये रेट चेंज होने होते थे बजट के दिन टीमें जो हैं वो रेडी होती थी, बिल्कुल तैयार होती थी टीमें कि जैसे बजट अनाउंस हुआ और उसमें कह दिया कि फ़लाँ पे ड्यूटी बढ़ गई है, फ़लाँ पे कम हो गई है, उसके स्टॉक की मैनेजमेंट के लिए फिर वो टीमें फ़ौरन रवाना हो जाती थी और वो जाके उनका स्टॉक टेकिंग करती थी। तो इसमें मेरा ख्याल है ये वक्त की ज़रूरत है कि इनको चाहिए कि इसमें ये ऑन टाइम कर लें ताकि ये टैक्स की जो है कलेक्शन जो है वो इंक्रीज़ हो सके, कम ना हो। तो उम्मीद है कि स्टील सेक्टर में जो तब्दीली आई है वो आप लोग समझ गए होंगे और दूसरों को समझाने के लिए इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि सारे लोग इसको जान लें और अपडेट रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।